आपका हमारे YouTube चैनल ओम टीवी में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। पुराने समय की बात है। एक किसान के पास दो बैलों अद्भुत जोड़ा था। किसान उन्हें बहुत प्यार से रखता था। किसान ने इनके नाम राम और श्याम रखे थे। इसमें से राम बहुत ही समझदार था। एक दिन राम अपने भाई श्याम से कहता है कि महादेव कहते हैं इंसान को इस धरती पर कभी भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि जिससे उसे नरक में जाना पड़े। फिर श्याम कहता है, मित्र, वो कौन से कर्म है जिसको करने से इंसान नरक में जाता है, मुझे भी बताओ। राम कहता है, सुनो भाई, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गलत कार्य करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। राम ने श्याम से कहा, सुनो भाई, आज मैं तुम्हें वो कारण बताता हूँ जिनको करने से आदमी नरक में जाता है। धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और पुराणों पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति मित्र, धार्मिक ग्रंथों और वेदों पुराने पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, जिसे सही और गलत की पहचान नहीं होती। धर्म का अपमान करने वाले अधर्मी व्यक्ति को सदैव नरक में सजा मिलती है। घर में आए अतिथि का अपमान करने वाला व्यक्ति घर में आए किसी भी अतिथि या रिश्तेदार का अपमान करने वाले व्यक्ति को भी नरक में ही सजा मिलती है। घर में कभी भी कोई अतिथि आता है तो उसका मान सम्मान करना चाहिए। उसको बिना खिलाए पिलाए नहीं जाने देना चाहिए। भूखे प्यासे इंसान या जानवर की मदद न करने वाला व्यक्ति भाई, जो व्यक्ति प्यासे को पानी नहीं पिलाता उसे नरक में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। जो भूखे व्यक्ति की भूख नहीं मिटा सकता उसका इंसान होना ही व्यर्थ है। तब श्याम राम से पूछता है कि ऐसा क्यों? राम कहता है, भाई, पानी इस धरती पर भगवान की देन है। सबका उस पर समान अधिकार है। भगवान ने सभी जीव जंतु जो धरा पर है उन सब में इंसान को बुद्धि और क्षमता दी है कि वह चाहे तो किसी को भूखा नहीं सोना पड़े। राम कहता है, और सुनो भाई, शादीशुदा होते भी व्यक्ति अगर किसी औरत से संबंध बनाए, जो व्यक्ति शादीशुदा होते हुए भी अपनी धर्म पत्नी को धोखा देते हुए किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसको भी नरक में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है। महिला के मान सम्मान और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचा। जो व्यक्ति किसी भी महिला का अपमान करता है और उसकी इज्जत और मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसे नरक में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। औरत इस धरती पर देवी का रूप है, पूजनीय है। महिला की हत्या करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी महिला की हत्या करता है उसे लंबे समय तक नरक में भी जगह नहीं मिलती। इस पर श्याम ने कहा, ऐसा क्यों? फिर राम कहता है, औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, देवी भी है। भगवान से ना डरने वाला व्यक्ति, उनकी पूजा पाठ न करने वाला व्यक्ति, ये सारी सृष्टि भगवान की बनाई है। ईश्वर सत्य है। भगवान की पूजा अर्चना, पूजा पाठ, ध्यान आदि करने का विशेष महत्व है। उसके बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंसान हो, कोई भी पशु पक्षी हो, सबको सदैव ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी इंसान को धोखा देने वाला व्यक्ति, इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता। आज के इंसान के लिए उसका स्वार्थ सबसे ऊपर है, फिर चाहे उसके लिए किसी का अहित ही क्यों ना करना पड़े। राम श्याम से कहता है, अब मैं अपने माता पिता का अपमान करने वाला, माता पिता ईश्वर की सबसे अच्छी देन, जो हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, पढ़ाते हैं,
लिखाते हैं, सही गलत के बारे में सिखाते हैं, हमें इस काबिल बना सकते हैं कि हम जीवन भर उनकी सेवा कर सके। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनसे दुर्व्यवहार करता है, उसे जन्म जन्म तक नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए भाई, इंसान को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। नरक में जाने के बाद वहां कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। नरक की यातनाएं के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। धार्मिक पुराने के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म 3 दिन से 40 दिन के बीच में होता है।